हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो, स्वस्थ हो और बिल्कुल तंदुरुस्त हो। मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी आलू मटर के पराठे की रेसिपी। ये बिल्कुल देसी तरीके से हमने बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरू करते हैं। आलू मटर के पराठे बनाने के लिए हमने आधे किलो आलू को उबाल लिया है। उबालने के बाद इसे हमने छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। फिर इसमें हम उबले हुए हरे मटर डालेंगे। तो आलू के साथ ही हमने मटर को भी उबाल लिया है। देखिए कितना सॉफ्ट है। इसे हम इसी में डाल देंगे। फिर इसी के साथ हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 5-6 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी हमने ग्रेट कर लिया है और थोड़े से हरे धनिए का पत्ता है, इसे भी हम डाल देंगे। तो हमें हरे धनिए का पत्ता छोड़कर अदरक और हरी मिर्च को हम अभी डाल देते हैं। फिर इसी के साथ 1 चम्मच कसूरी मेथी को हमने तवे पर रोस्ट करके लिया है। इसे हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच हमने अजवाइन लिया है। अजवाइन में थोड़ा सा मंगरेल भी है, इसे भी हम डाल देंगे। मंगरेल इसी में था तो हम डाल रहे हैं। और आधा चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डालना है। और 1 चम्मच हमें धनिया पाउडर डालना है। और 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपको तीखा चाहिए तो लाल मिर्च पाउडर बढ़ा भी सकते हैं। तो हमने हरी मिर्च भी डाली है, इसीलिए हम इतना ही डाल रहे हैं। और आधा चम्मच हम आमचूर पाउडर या चाट मसाला डालेंगे। और 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और कलर के लिए हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। तो हमें आलू को मैश करते जाना है और सारी चीज़ों को मिलाते जाना है। बिल्कुल बारीक हमें आलू को मैश कर लेना है, मटर को भी बारीक मैश कर लेना है। इस तरह से हाथों से हम मैश करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है। और 1-2 हरे मटर दिख रहे हैं तो इसी तरह दिखने चाहिए, क्योंकि रोटी में इस तरह भरने से खाते वक्त बहुत ही अच्छा लगता है। तो 1-2 मटर हमने इसी तरह छोड़ दिया है, खड़े ही हैं, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट भी हैं। अब हम हरे धनिया का पत्ता डाल देंगे और इसे भी अच्छे से हम मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। और देखिए बिल्कुल सूखी स्टफिंग है, बिल्कुल गीली भी नहीं है। गीली कितनी भी स्टफिंग हो जाती है, मगर ये बहुत ही अच्छी सूखी स्टफिंग है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। देखिए हमने आटे को भी 15 मिनट पहले गूँथ कर रख दिया है। बिल्कुल नॉर्मली ही हमने आटा गूँथा है, जिस तरह गूँथा जाता है उसी तरह। और देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमने आटा गूँथा है। अब आटे को हम थोड़ा सा मसल लेंगे। इस तरह से थोड़ा हम आटे को मसल लेंगे, ताकि आटा जो है अच्छे से चिकना और सॉफ्ट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक लोई तोड़ेंगे और लोई बना लेंगे। इस तरह से बिल्कुल चिकनी लोई बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से हमें 4-5 लोइयाँ बनाना है, तब जाके हम पराठे बनाएंगे। इस तरह से 4-5 लोई बना लेंगे, फिर स्टफिंग भरकर हम पराठे बनाएंगे। इसी तरह से हम लोई बनाते जाएंगे और लोई में स्टफिंग भरकर पराठे हम बनाते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लाइट कट चुकी थी, तो हमने पराठा बनाते वक्त नहीं दिखाया। तो हमने आधे पराठे बना लिए हैं, इतना ही बचा है। देखिए आधा ही हमारा स्टफिंग और आटा बचा है। और देखिए आधे पराठे हमने बनाकर तैयार भी कर लिए हैं, देख सकते हैं। इसी तरह हमें इसके भी पराठे बनाने हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ पराठे कैसे बनाते हैं। तो एक लोई ले लेंगे। लोई को हम कटोरी का आकार में बना देंगे। इस तरह से उंगली और अंगूठे से हमें दबाते जाना है और बिल्कुल कटोरी का आकार दे देना है। देखिए इस तरह से। अब हम स्टफिंग ले लेंगे। स्टफिंग को थोड़ा सा इसमें इस तरह भर देंगे। भर भर कर हमें स्टफिंग लेना है, तभी पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। स्टफिंग डालने के बाद स्टफिंग को हम इस तरह उंगली से दबाते जाएंगे और आटे को साइड साइड में इस तरह से हाथों से उठाते जाएंगे, इस तरह से। और स्टफिंग बाहर आए तो हम इसे दबाते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें स्टफिंग को भर लेना है। और देखिए लोई बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसी तरह से दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे भी हम कटोरी का आकार दे देंगे, फिर स्टफिंग को हम इसमें भर देंगे। तो अगर आपको आसान ना हो स्टफिंग भरना, तो आप इस तरह से लड्डू की तरह बना ले, फिर स्टफिंग भर ले इस तरह से। इसी तरह से हमें सारे स्टफिंग भरकर तैयार कर लेने हैं।
अब हम क्या करेंगे, स्टफिंग वाली लोई में हम सूखा आटा लगाकर हाथों से इस तरह फैला देंगे। इस तरह हम फैलाते हुए बड़ा बना लेंगे। उंगली से हमें दबाते जाना है या फिर हथेली से चारों तरफ साइड साइड में दबाते जाएंगे। इसी तरह से हम पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको इस तरह से आसान ना लगे तो आप बेलन से भी बेल सकते हैं। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से साइड साइड में बेलन से इस तरह बेल दें। तो पराठे को हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। ये पराठे जो है छोटे ही और हल्का सा मोटे ही अच्छे लगते हैं। इतना ही मोटा हमें रखना है पराठे को। अब हम इसी तरह से दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर दूसरी लोई लेकर भी लोई में सूखा आटा लगाकर हम इसे भी फैला देंगे। इस तरह हम हाथों से ही इस बार बना रहे हैं, बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाथों से ही हम बहुत आसानी से बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो चलिए अब हम पराठे को सेक लेते हैं। तो देखिए पहले से ही हमारा तवा गरम है और हमने पराठे बना भी लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तवे पर डाल देंगे और कुछ सेकंड तक छोड़ देंगे। कुछ सेकंड के बाद इसे पलट देंगे। फिर पलटने के बाद भी कुछ सेकंड तक छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम ऊपर से तेल या घी लगा देंगे। तो हम घी सभी को नहीं पसंद आता है, इसीलिए हम तेल लगा रहे हैं। दोनों तरफ से हमें उलट पलट कर तेल को अच्छे से लगा देना है। तो दोस्तों फ्लेम को हमें लो करके ही पराठे को सेकना है, तभी पराठे अच्छे से सेदेंगे और हल्के से फूलेंगे भी। ये पराठे जो है बहुत ज़्यादा नहीं फूलते हैं, हल्का ही फूलेंगे। कोई कोई फूलता भी है, हमने हरा मटर डाला है इसीलिए थोड़ा सा कम फूल रहा है। तो हमें पराठे को उलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। जब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे एक प्लेट में टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे। और बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे पराठे भी बनाकर तैयार कर लेने हैं। और इसी तरह से हमने पहले वाले पराठे भी बनाए हैं, जो हमने आपको दिखाया है वो भी हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल हम देसी तरीके से पराठे बना रहे हैं। इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके एक एक लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए हमने इतने सारे फिर से पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस बार फाइनली पराठे हमारे ख़त्म हो चुके हैं। जो हमने पहले भी आपको दिखाया था उतना, और ये फिर हम दिखा रहे हैं, इतना पराठा हमारा हुआ है। तो चलिए अब हम इसे एक थाली में सर्व करते हैं। तो इसी के साथ हमने बनाया है टमाटर और बैगन का भरता, और ये है अचार और थोड़े से सलाद। और देखिए मैं एक पराठे को आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, कितने अच्छे से अंदर तक स्टफिंग दिख रही है। देखिए इस पराठे को आप भरते के साथ या इसी भी तरह खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही सॉफ्ट भी पराठा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारे ये पराठे की रेसिपी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।